नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे थे, जो कि प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो है अपन ने मीराबाई के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन एक संघ संप्रदाय देखेंगे, विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय के बारे में अपन जो है पूरा का पूरा पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इस वीडियो के साथ जो है अंत तक बने रहिएगा। विश्नोई संप्रदाय, तो इस कोई संप्रदाय है तो उसका संस्थापक हुआ, तो इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक हुए थे जाम्बोजी महाराज। तो विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जो है वो है जाम्बोजी है। जाम्बोजी का जो मूल नाम था, जाम्बोजी से पहले इनका मूल नाम था वो था धनराज जी। ठीक है, जाम्बोजी का मूल नाम जो है वो है धनराज जी। तो जाम्बोजी के माता का क्या नाम था? माता का नाम और पिता का नाम। कई बार जो है इससे संबंधित क्वेश्चन भी आ जाता है। तो माता का नाम था हंसा देवी, हंसा देवी, और पिताजी जो थे इनके वो थे लोहट जी पंवार। ठीक है, तो विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक थे जाम्बोजी महाराज। इनका मूल नाम था धनराज जी, माता का नाम हंसा देवी और पिता का नाम लोहट जी पंवार। और एक सवाल उठता है कि इनकी जाति क्या थी, कि जाति से थे ये? तो ये जो थे ये पंवार राजपूत थे, पंवार राजपूत। पंवार राजपूत परिवार में जन्म लेने वाले जाम्बोजी जो थे, इन्होंने आगे बढ़कर एक जो है बहुत ही बड़े संप्रदाय की स्थापना करी, जो आज इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। वो था विश्नोई संप्रदाय। जीव दया के लिए अपन हमेशा सुनते हैं कि विश्नोई संप्रदाय सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में रहता है। ठीक है, तो अब इनका जन्म कब होता है? जन्म कब होता है? जाम्बोजी महाराज का जन्म जो है वो होता है 1451 ईस्वी में। 1451 ईस्वी में। स्थान का नाम क्या है? किस स्थान पर होता है? जाम्बोजी का जन्म कौन से स्थान पर होता है? तो होता है पीपासर। पीपासर नामक स्थान पर जाम्बोजी महाराज का जन्म होता है। कब होता है? 1451 ईस्वी में जाम्बोजी महाराज का जन्म पीपासर स्थान पर। पीपासर कहां पे पड़ता है? पीपासर जो है वो है नागौर जिले में पड़ता है। पीपासर कहां पे है? नागौर जिले में। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। विश्नोई संप्रदाय संस्थापक जाम्बोजी, इनकी माता का नाम था हंसा देवी, पिता का नाम लोहट जी पंवार, इनका मूल नाम जो था वो था धनराज जी। जाति थे ये पंवार राजपूत थे। इनका जन्म होता है 1451 ईस्वी में, और जो स्थान था, जन्म स्थान, वो था पीपासर, नागौर। अब आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। इन्होंने जो है अपने जो भक्त थे या सेवक थे उनको नियम बताए। कुछ नियम जो है इन्होंने सांसारिक जो है मोहमाया इनसे जो छुटकारा पाने के लिए कुछ जो है नियम बताए। तो नियमों की संख्या कितनी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 29 नियम बताए। ठीक है, जाम्बोजी महाराज ने जो है 20 + 9, इसी कारण जो है संप्रदाय का नाम पड़ गया विश्नोई। 20 और 9 विश्नोई संप्रदाय नाम इसी कारण पड़ा। और जो है इन्होंने नियम बताए थे कितने? 29। इनके जो गुरु मंत्र है, विश्नोई संप्रदाय का गुरु मंत्र है, उसमें शब्द कितने हैं? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें जो है 120 शब्द है। ठीक है, तो नियम बताए थे 29 और जो शब्द थे वो 120। तो अब इनके जो कार्य क्या थे? कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस संप्रदाय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है जाम्बोजी महाराज के कार्य। पहला कार्य था इन्होंने जीव हत्या पर रोक लगाई। ठीक है, जीव हत्या पर रोक लगाना। दूसरा कार्य जो था हरे पेड़ पौधों की या हरे पौधों की कटाई को रोकना। ठीक है, पहला जो कार्य था इनका जीव हत्या पर रोक लगाना और हरे पौधों की कटाई पर रोक लगाना। ठीक है,
उसके बाद जो है तीसरा कार्य इनका विधवा विवाह। विधवा विवाह का समर्थन करना, ये समाज सुधारक के रूप में इन्होंने जो है विधवा विवाह का समर्थन किया। ठीक है, तो विधवा विवाह का समर्थन करना, जीव हत्या पर रोक लगाना और हरे पेड़ पौधों की कटाई को रोकना, ये किस धर्म से संबंधित है? ये विष्णुई धर्म से संबंधित है। ये जो कार्य थे ये थे जाम्बोजी महाराज के। अब जो है उत्तम वस्तु, उत्तम वस्तु, विष्णुई संप्रदाय में जो उत्तम वस्तु है वो किसको माना गया है? पहली उत्तम वस्तु है वो है शमी। शमी या खेजड़ी का वृक्ष, शमी या खेजड़ी। खेजड़ी को जो है संप्रदाय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। खेजड़ी गांव में जो अमृता देवी का बलिदान है वो किसी से छुपा नहीं है, तो खेजड़ी जो है वो इस संप्रदाय की सबसे उत्तम वस्तु है। उसके बाद जो है दूसरी उत्तम वस्तु वो है हिरण। ठीक है, खेजड़ी और हिरण दो ऐसी चीजें हैं जो इस संप्रदाय में सबसे ज्यादा उत्तम मानी गई है। एक बार इसको देख लीजिएगा, खेजड़ी और हिरण। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं अपन। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो है इनका उपनाम क्या है? उपनाम, ठीक है। विश्व के पर्यावरणीय वैज्ञानिक संत, तो इनको जो है विश्व का पर्यावरणीय वैज्ञानिक संत कहा जाता है। और जो है ये जो है विश्व में पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण जो है उसको बचाने के लिए जितने भी आंदोलन हुए, पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। यानी कि पर्यावरण को बचाने की पहल जो है वो सबसे पहले जाम्बोजी महाराज ने करी थी। तो विश्व में जो है पर्यावरण आंदोलन के प्रणेता किसको माना जाता है? जाम्बोजी को माना जाता है। अब जाम्बोजी से संबंधित जो है अपन कुछ स्थान देखेंगे। सबसे पहला स्थान है वो है पिपासर। तीन स्थानों का अपन जिक्र करेंगे। पिपासर के बाद है सम्राथन, और जो सबसे लास्ट में है वो मुकाम तालवा। तीनों स्थान जो है कहां पर है? ये है नागौर में। पिपासर जो है नागौर में, सम्राथन बीकानेर में, सम्राथन को जो है धोक धोरा भी कहा जाता है। सम्राथन धोरा या धोक धोरा कहां पर है? बीकानेर में है। उसके बाद जो मुकाम तालवा है वो भी बीकानेर में ही है, बीकानेर में। ठीक है, अब यहां पर जाम्बोजी महाराज ने क्या क्या किया है? यहां पर जाम्बोजी महाराज का जन्म होता है। तो जन्म कहां पर होता है? पिपासर, नागौर। उसके बाद जो है दूसरा बचपन जो है, बचपन बिताना, यानी कि जन्म लेना और बचपन बिताना, ये काम जो है पिपासर में होते हैं। ठीक है, उसके बाद सम्राथन में क्या क्या कार्य करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो है तपस्या करते हैं। यहाँ पर तपस्या करते हैं। तो जाम्बोजी महाराज ने तपस्या कहां पर करी? पिपासर में करी। तो जब तपस्या करते हैं तो इसी स्थान पर इनको जो है ज्ञान प्राप्ति हो जाती है। कोई बंदा तपस्या करेगा, कोई संत तपस्या करेगा तो उसको ज्ञान प्राप्ति होना जो है वो निश्चित है। ज्ञान प्राप्ति जब होगी तो यहाँ पर जो है उन्होंने उपदेश दिए, यानी कि प्रथम उपदेश जाम्बोजी महाराज ने प्रथम उपदेश कहां पर दिए थे? प्रथम उपदेश जो दिया था वो दिया था सम्राथन या धोक दौरे पर दिया था। उसके बाद जो है इन्होंने विष्णुई संप्रदाय जो है विष्णुई संप्रदाय की स्थापना, यानी कि इसी स्थान पर रहते हुए इन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना करी थी। विष्णुई संप्रदाय की स्थापना जो है ये 1485 ईस्वी में कब करते हैं? याद रखना, 1485 ईस्वी में। यानी कि नागौर में जो है पिपासर में जन्म लेते, बचपन बिताते, उसके बाद सम्राथन आते, तपस्या करते,
तपस्या के बल रूप उनको ज्ञान प्राप्ति होती है। तो प्रथम उपदेश यहीं पे दिया इन्होंने, और विष्णोई संप्रदाय जो है उसकी स्थापना भी है जो इन्होंने करी। उसके बाद जो है अपन इसके अगला जो पढ़ेंगे वो मुकाम तालवा के बारे में पढ़ेंगे। मुकाम या तालवा देखेंगे, मुकाम के बारे में। मुकाम तालवा ये स्थान कहां पर है? बीकानेर में ही है, बीकानेर में, ठीक है। अब यहां पर जो है जाम्भोजी है, जो जाम्भोजी की समाधि है, जाम्भोजी की समाधि। तो जाम्भोजी की समाधि कहां पर है? मुकाम तालवा में है। ये जो है विष्णोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है, प्रमुख पीठ। तो विष्णोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो है मुकाम तालवा। यहां पर जो है मेला भी लगता है, मेला, ठीक है। तो जाम्भोजी के जो मेले हैं वो साल में दो बार लगते हैं। अमावस्या के दिन लगते हैं, एक तो आश्विन अमावस्या और दूसरा मेला जो है वो है फाल्गुन अमावस्या। तो जाम्भोजी की जो है दो मेले लगते हैं साल में। पहला मेला लगता है आश्विन अमावस्या को और दूसरा जो है फाल्गुन अमावस्या को। ये कहां पर लगता है? मुकाम पे लगता है, मुकाम तालवा, जो विष्णोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, जहां पर जाम्भोजी महाराज की समाधि बनी हुई, ठीक है। जो जाम्भोजी की जो अपनी देह त्याग कहां पर करते हैं, एक जो है कभी कभार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देह त्याग तो ये करते हैं लालम, ठीक है। ये भी एक बीकानेर में है, स्थान है जहां पर इन्होंने अपना देह त्याग किया, और जो इनकी समाधि जो है वो है मुकाम तालवा में। अब जो इनके जन्म से संबंधित एक फैक्ट है जो अपन साझा करना चाहेंगे। इनका जन्म जो है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन होता है। यानी कि इस दिन अपन सब जानते हैं क्या होता है, कृष्ण भगवान का जन्म होता है इस दिन, कृष्ण जन्माष्टमी। यानी कि जाम्भोजी महाराज का जन्म जो होता है वो है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है। इसलिए जो इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है, कृष्ण का अवतार। लेकिन जो रियल में जो है ये विष्णु भगवान के अवतार है, विष्णु के अवतार है। तो आपको पूछा जा सकता है राजस्थान के कौन से संत का जो है जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ, तो वो था जाम्भोजी महाराज का जन्म है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है इन्होंने कुछ ग्रंथ भी लिखे हैं और जो है कुछ उपदेश भी दिए, ठीक है। तो पहले अपन जो है प्रमुख ग्रंथों के बारे में देखेंगे। प्रमुख ग्रंथ, जाम्भोजी के प्रमुख ग्रंथ कौन से है? विष्णोई संप्रदाय से संबंधित प्रमुख ग्रंथ कौन से? जम्ब सागर पहला ग्रंथ है, जम्ब सागर। दूसरा ग्रंथ है जम्ब वेद। तीसरा ग्रंथ है जम्बवाणी। चौथा ग्रंथ है विष्णोई धर्म प्रकाश। तो जाम्भोजी महाराज के चार प्रमुख ग्रंथ है, जम्ब सागर पहला ग्रंथ, दूसरा जम्ब वेद, जम्बवाणी और विष्णोई धर्म प्रकाश। तो ये जो चार ग्रंथ है, ये एक और ग्रंथ इन्होंने लिखा था जम्बू गीता, ठीक है। तो इसमें जो है ग्रंथों के बारे में हम देखेंगे। इसमें जो है 29 नियम प्लस 120 शब्द। तो 29 नियम और 120 शब्द जिस ग्रंथ में है वो है जम्ब सागर। ये जम्ब गीता जो है ये विष्णोई संप्रदाय का 5वां वेद या 19वां पुराण कहलाता है, ठीक है। तो जम्ब सागर में 29 नियम और 120 शब्द बताए गए हैं
और जन्म गीता जो है वो विष्णु संप्रदाय का 5वां वेद या 19वां पुराण है। ठीक है, तो विष्णु धर्म प्रकाश में जो है इनके धर्म को जो है सर्वोत्तम बताया गया है। इसके अलावा अपन जब अगला जो देखेंगे वो रहेगा अपना इनके जो अन्य तीर्थ स्थान कौन कौन से है। ठीक है, अन्य तीर्थ में अपन देखेंगे 3 जो अन्य तीर्थ स्थान है वो आपको मैं बताऊंगा अभी। अन्य तीर्थ 3 तो अपन ने पढ़ लिए, पीपासर पढ़ लिया है, पीपासर, सम्राथन, मुकाम, ये तो प्रमुख जो है अपने प्रमुख तीर्थ स्थान है इनके। उसके बाद अन्य धाम, अन्य धाम कौन कौन से है? पहला है लोहावट जोधपुर, लोहावट जोधपुर। अन्य धामों में पहला लोहावट है, दूसरा रामड़ावास, रामड़ावास, और तीसरा जो है जांगलू, ये जो है बीकानेर में पड़ता है और ये नागौर में। ठीक है, तो अन्य तीर्थ स्थान आपको याद रखने, ये जो 6 है इनमें से कोई भी देके आपको पूछा जा सकता है कि ये जो है स्थान ये किस धर्म से संबंधित है। पीपासर याद रखना है, सम्राथल, मुकाम, लोहावट, रामड़ावास और जांगलू। एक बार इसको सरसरी नजरों से देख लीजिएगा, 6 जो तीर्थ स्थान है इन सबको अपन कुछ नोट्स देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो जाम्बोजी की कौन सी चीज है जो कहां का कौन सी चीजें पूछी जाती है? मुकाम है पहला, मुकाम में जो है जाम्बोजी की किस चीज की पूजा होती है? तो जाम्बोजी की टोपी की पूजा, टोपी की पूजा। मुकाम जो प्रमुख पीठ है वहां पर जाम्बोजी महाराज की टोपी की पूजा होती है। उसके बाद जो है जांगलू, जांगलू यहां पर जो है भिक्षा पात्र, भिक्षा पात्र और चोला। ठीक है, भिक्षा पात्र और चोला। उसके बाद जो है अगला लोहावट रहेगा। लोहावट में किसकी पूजा होती है? लोहावट, लोहावट में जो पगलिया जो अपन कहते हैं यानी कि पैरों के निशानों की पूजा होती है। पैरों के निशान, पैरों के निशान कहां पर पूजे जाते हैं पूछा जा सकता है, तो वो लोहावट में पूजे जाते हैं। और इसके अलावा जन्म स्थान जो है पीपासर, पीपासर में किसकी पूजा होती है? तो पीपासर में खड़ाऊ की जोड़ी की पूजा, खड़ाऊ की जोड़ी। एक बार देख लीजिएगा, मुकाम में है, मुकाम में टोपी की पूजा की जाती है, जांगलू में भिक्षा पात्र और चोला पूजा जाता है, लोहावट में पैरों के निशान और पीपासर में जो है खड़ाऊ की जोड़ी का की पूजा होती है। ठीक है, कुछ दोस्तों के जो सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये जो है भक्ति के कौन से जो धारा से संबंधित है, यानी कि भक्ति इन्होंने कौन सी भक्ति करी थी? तो इनकी भक्ति जो थी वो थी निर्गुण, निर्गुण निराकार, निर्गुण निराकार विष्णु की उपासना, निर्गुण निराकार विष्णु की उपासना। अब जो है अपन 2 समकालीन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। समकालीन राजा, ठीक है, समकालीन राजाओं में पहले थे समकालीन दिल्ली सुल्तान। कौन थे? समकालीन दिल्ली सुल्तान। और जो दूसरा रहेगा वो रहेगा समकालीन बीकानेर शासक, बीकानेर शासक। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा अपन देखेंगे। समकालीन जो दिल्ली सुल्तान थे वो थे सिकंदर लोदी। जाम्बोजी महाराज के समकालीन दिल्ली सुल्तान थे सिकंदर लोदी। और जो बीकानेर के शासक उस समय थे वो थे लूणकरण, लूणकरण। इनसे जो है जाम्बोजी महाराज ने क्या काम करवाया? जीव हत्या पर रोक लगवाई। बहुत ही अच्छा काम किया जाम्बोजी महाराज से। ये दो जो दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी और बीकानेर के उस समय के राजा थे लूणकरण, ये दोनों जो है जाम्बोजी महाराज से बहुत प्रभावित थे। तो इन्होंने जो है इनसे प्रभावित होकर इनके कहने पर जीव हत्या पर रोक जो है बीकानेर में लगवा दी। ठीक है, तो जाम्बोजी महाराज के भक्त जो है ये पूरे इंडिया में है, ये विष्णु ही कहलाते हैं। तो अपन ने जो है जाम्बोजी महाराज के बारे में पूरा पढ़ा।
इन्होंने जो है निर्गुण निराकार विष्णु की उपासना करी और ये विष्णु भगवान के जो अवतार माने जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म होता है। तो दोस्तों जो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जसनाती संप्रदाय। एक और जो है बीकानेर में संप्रदाय जो पढ़ा, इन्हीं के समकालीन हुए थे जसनाथ जी महाराज। इन्होंने जसनाती संप्रदाय की जो है स्थापना करी थी। तो जसनाती संप्रदाय के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।